गए हमरे माही आ गए, फिर कप्तान बनकर हमरे माही आ गए ओए, आ गए ओए, आ गए ओए। खुशियों की लहर है भाई, खुशियों की लहर है। हर सीएसके फैन के दिल में खुशियों की लहर है कि भाई हमारे महेंद्र सिंह धोनी, हमारे तला, हमारे लीडर, आईपीएल के एक लौते बादशाह लौट चुके हैं सीएसके की कप्तानी करने, वापस आ चुके हैं। अब वो अपनी सेना खुद चुनेंगे, अपनी टीम वो खुद चुनेंगे। और ये जो कबूतर, ये गीधड़ पता नहीं इतना फड़फड़ फड़फड़ कर रहे हैं कब से, उनको उनके ही भाषा में अच्छे से जवाब भी देंगे। तो भाई अब समय आ चुका है आईपीएल के पॉइंट्स टेबल को उल्टा करने का, उल्टा, और बहुत जल्दी होगा। बट जितनी ज्यादा खुशी इस बात की है कि भाई हमारे माही, हमारे माहिया कैप्टन बनके आ रहे हैं, उतना ही ज्यादा दुख हमें इस चीज का है कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ रूल्ड आउट हो चुके हैं आईपीएल से। यानी कि उनकी एल्बो इंजरी इतनी सीरियस थी पिछली 3 मैचेस से, फिर भी वो बंदा उस एल्बो इंजरी के साथ खेल रहा था। सबसे पहले तो हैट्स ऑफ, तालियां हो जानी चाहिए इतने डेडिकेशन के लिए। लेकिन अब वो एल्बो इंजरी कुछ ज़्यादा सीरियस हो गई है एंड वी होप कि वो कुछ ज़्यादा इफेक्ट ना करे, जल्दी से जल्दी ऋतुराज रिकवर हो जाए। बट अभी के लिए तो ये माना जा रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल से हो चुके हैं बाहर। तो इस साल वैसे ही एक तो सीएसके का बैटिंग लाइनअप इतना वीक था, ऊपर से ऋतुराज के जाने की वजह से और ज़्यादा वीक हो चुका है। तो अभी पता नहीं क्या होगा, उनका रिप्लेसमेंट कौन होगा, कौन उन्हें रिप्लेस करेगा। वैसे काफ़ी सारे नाम हैं जो उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि वंश बेदी है, आंद्रे सिद्धार्थ है। लेकिन आंद्रे सिद्धार्थ को अगर आप अंदर लाते हो तो आपको किसी फॉरेन प्लेयर को बाहर बिठाना पड़ेगा। दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर तो है ही, साथ में हमारे पास राशिद शेख भी है। सो लेट्स सी, वो हम सीएसके मैनेजमेंट पर छोड़ देते हैं, महेंद्र सिंह धोनी पर छोड़ देते हैं कि वो अपनी टीम खुद चूज कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि हमारे माहिया जो है वो कैप्टन बनकर वापस आ रहे हैं। यानी कि जो लेगेसी सीएसके की पिछले 17 सालों से एमएस धोनी ने अपने हाथों से बनाई है, जो इस साल थोड़ी डगमगा गई, अब उसे खुद वो ठीक करने, खुद उसको उसके अपने असली पायदान पर पहुंचाने महेंद्र सिंह धोनी खुद अपनी सेना लेकर आ रहे हैं। और एक फैक्ट जो है मैं आप सबके साथ शेयर करता हूं, जब आईपीएल शुरू हुआ था 2008 में, तब जितनी टीम्स खेल रही थी तो उस वक्त सीएसके के कप्तान थे एमएस धोनी। लेकिन उस वक्त उनके सीनियर्स यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के सीनियर्स थे सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली, जो कप्तान थे मुंबई इंडियंस के और कोलकाता नाइट राइडर्स के। फिर थोड़े साल बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान बने हरभजन सिंह और कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान बने गौतम गंभीर। उस वक्त भी महेंद्र सिंह धोनी ही कप्तान थे। फिर थोड़े साल बाद यानी कि एमएस धोनी के टीममेट्स, माही के जूनियर्स, जो कि है विराट कोहली और रोहित शर्मा, जिनके साथ माही ने खेला भी है और वो माही के जूनियर्स भी है, उनके साथ भी जब माही ने खेला तब भी विराट कोहली आरसीबी के कप्तान थे, रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान थे। उस वक्त भी महेंद्र सिंह धोनी सीएसके के कप्तान थे। और आज एमएस धोनी के पोते, यानी कि पोते ग्रैंड सन कह सकते हैं हम, ग्रांड जूनियर्स यानी कि शुभमन गिल और रजत पाटीदार, जो गुजरात टाइटंस और आरसीबी के कप्तान हैं, आज भी स्टिल महेंद्र सिंह धोनी ही सीएसके के कप्तान है। तो भाई ये होती है एक लेगेसी जो 18 साल से नहीं बदली, जिन्हें 18 साल से नहीं बदला गया और आगे भी मैं होप करता हूं कि ना बदला जाए। बट एक चीज़ का दुख हमेशा रहेगा कि इस साल मेरा ये मानना है कि ऋतुराज गायकवाड़ का ये आईपीएल एक ऑडिशन की तरह था। ये आईपीएल तय करता अगले साल का जो T20 वर्ल्ड कप है, उसमें ऋतुराज गायकवाड़ की जगह ये आईपीएल का सीज़न तय करने वाला था। बट अनफॉर्चुनेटली डेस्टिनी ने कुछ और ही लिखा था, तो उनकी इंजरी की वजह से, एक तो वैसे उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था और एल्बो इंजरी हो गई तो उन्हें पूरे आईपीएल से बाहर होना पड़ा। ये सीएसके के लिए एक्चुअली बहुत बड़ा झटका है। बट लेट्स होप कि भाई एमएस धोनी कप्तान बन चुके हैं वापस, तो वो अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, बैक करेंगे और वापस से सीएसके को विनिंग ट्रैक पर लेके आएंगे। तो अब मुद्दा ये है कि सीएसके की बैटिंग लाइनअप जो इतनी वीक थी और अभी और हो चुकी है ऋतुराज के जाने के बाद, तो अभी क्या चेंजेस कर सकते हैं हम बैटिंग लाइनअप में। क्योंकि देखो
बैटिंग सीएसके की पहचान है, जितनी बॉलिंग है उतनी बैटिंग है। पावर प्ले में रन्स ना बनना, उस स्ट्राइक रेट से रन ना बनना जितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कई बार ऐसा हो जाता है कि जो चेजिंग स्कोर होता है, जो हम इजीली चेस कर सकते हैं, आखिरी के 5 ओवरों में हम 90 रन, 80 रन, 100 रन हम बचा लेते हैं चेस करने के लिए, और फिर हम एम एस धोनी को बोलते हैं कि भाई आप आके चेस करो। तो ये मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन वो 43 साल का अनकैप्ड प्लेयर अपनी पूरी कोशिश करता है उसे चेस करने की, लेकिन एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग को अगर आप चीज़ को चेस करने दोगे तो वो नहीं हो पाएगा, वो थोड़ी जायज़ चीज़ है। तो हमारी बैटिंग लाइनअप आज की मैच जो केकेआर के सामने होने वाली है, आई एम होपिंग कि हमारी बैटिंग लाइनअप थोड़ी स्ट्रांग हो, कोई तगड़ा बंदा आए जो एम एस धोनी के साथ वो एक पावर हिटिंग वाली चीज़ कर सकता है। शिवम दुबे तो है ही, बट आई एम होपिंग कि एक और तगड़ा बंदा सीएसके के स्क्वाड के साथ ऐड हो। सो लेट्स सी, वो अब आज की मैच में हमें पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ कि मैं ये मान रहा हूँ कि अगर एम एस धोनी कप्तान बने तो सीएसके की फील्डिंग ऑटोमेटिक सुधर जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई अगर एम एस धोनी फील्ड पर खड़े एज ए कप्तान तो बाकी के प्लेयर्स के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई हमें फील्डिंग में तो अच्छा करना ही है, मतलब कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि एम एस धोनी वो 99% कूल, काम, कंपोज्ड नेचर है, लेकिन जिस दिन माहिया का दिमाग घूम गया और वो जो चिल्लाता है ना, एक बार मुझे वो आकाश वाला सीन याद है, आकाशदीप करके एक प्लेयर था, तो खाली उनको फील्डिंग में सेटअप कर रहे थे वो, और उन्होंने, अगर आपको याद हो, वो चिल्लाया आकाश करके, वो बंदा घबरा गया था। तो जब माही कप्तान खड़े होंगे तो मुझे लगता है सीएसके की फील्डिंग जो इस बार इतनी ख़राब है वो ऑटोमेटिक सुधर जाएगी, और यही उम्मीद रखते हैं कि हम भाई सामने वाला बैटर जिस मूवमेंट पे आउट होने वाला हो उसी मूवमेंट पे आउट हो जाए, ठीक है, वो कैचेस ना छूटे, वो मिसफील्ड ना हो, तो कम से कम रन में हम उन सामने वाली टीम को रोक सके और हम इजीली इस टारगेट को चेस कर सके। बात करें बॉलिंग की तो नूर को हम हटा देते हैं, खलील को हटा देते हैं, बचे हमारे रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन। इन दोनों क्वालिटी स्पिनर से, मतलब ये बात होगी कि भाई ये लेजेंड्स है, ये लेजेंड्स है बॉलिंग के। तो अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एम एस धोनी जो कप्तान बन चुके हैं, तो ये बात जडेजा को भी पता है, ये बात ऐश अन्ना को भी पता है, तो आई थिंक एक वो एक्स्ट्रा एज रहेगी उनके पास कि भाई उन्होंने माही के साथ इतने साल खेला है सीएसके में भी और टीम इंडिया के लिए भी, तो वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हमारे पास रहेगा माही का कैप्टन होना, कि वो अच्छे से समझ सकते हैं उनकी बॉलिंग को कहाँ डालना है, क्या करना है, क्या इम्पैक्ट लाना है, वो सारी चीज़ें अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाएगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और दूसरी चीज़ ये कि जब सीएसके टीम आज मैदान पर उतरेगी तो एक खास एटमॉस्फेयर होगा, क्योंकि चेपॉक का मैदान होगा, टॉस करने खुद महेंद्र सिंह धोनी आएंगे, और जब वो आएंगे तो जो शोर होगा, जो आवाज़ होगी, जो एटमॉस्फेयर होगा, इट इज़ गोइंग टू बी इनक्रेडिबल। क्योंकि माही को हमने चेपॉक में टॉस करते जब भी देखा है, वो चेपॉक हो या कोई भी दूसरा मैदान हो, जब भी माही खेलते तो होम ग्राउंड उन्हीं का हो जाता है, लेकिन चेपॉक में जब माही टॉस करने आएंगे तो वो बात कुछ अलग ही होगी। सो मैं और मेरे जैसे सारे सीएसके फैंस बहुत एक्साइटेड है एम एस धोनी को टॉस करता हुआ देखने के लिए, उन्हें एज ए कैप्टन खेलता हुआ देखने के लिए। हमारी एक ख्वाहिश आज पूरी होने वाली है। सो लेट्स होप कि भाई ये सीएसके का मैच बहुत ही अच्छा जाए, बहुत ही शानदार तरीके से हम विनिंग ट्रैक पर वापस आए और ऋतुराज की कमी हमें महसूस ना हो, हमारी टीम हर एक डिपार्टमेंट में अच्छा करे, फिर वो चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, और कप्तानी में तो अब कुछ बोलने जैसा बचा ही नहीं है, क्योंकि कप्तानों के कप्तान एम एस धोनी वापस आ चुके हैं। तो अपनी टीम को मेरे सारे सीएसके फैन से ये दरख्वास्त है कि अपनी टीम को चीयर करना, उन्हें सपोर्ट करना और पूरा दम लगा देना कि भाई हम अपनी चीयरिंग से, हम अपने पॉजिटिव माइंडसेट से अपनी टीम को उस विनिंग ट्रैक पर वापस लेकर आए। क्योंकि जिस टीम ने हमें 5-5 ट्रॉफी जिताकर खुशियां मनाने का, सेलिब्रेट करने का इतना मौका दिया, आज हमारी बारी है कि हम उस टीम को चीयर करें, सपोर्ट करें और उस टीम को विनिंग ट्रैक पर वापस लेकर आए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, मेरी चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना, और एम एस धोनी के कैप्टन बनने के बाद आप कितने एक्साइटेड हो इस वीडियो पे कमेंट करना ज़रूर से, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, सारे सीएसके के फैंस के साथ शेयर करना, और
दुआ करना, प्रे करना कि आज हमारी टीम जीत जाए और सीएसके फिर से विनिंग ट्रैक पर वापस आ जाए। दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।